से लंबित गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले पर अब जल्द अंतिम मोहर लग जाएगी और लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। दरअसल जनजातीय मामले को लेकर विधेयक संसद में दोनों ही सदनों से पारित हुआ है और अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी है, जिसके बाद यह विधेयक लागू हो जाएगा। दशकों से लंबित गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले पर अब जल्द अंतिम मोहर लग जाएगी। मामले को सिरे चढ़ता देख सालों से संघर्ष कर रही केंद्रीय हाटी समिति केंद्र सरकार और पूर्व की जयराम सरकार का आभार जता रही है। गिरिपार क्षेत्र का यह इलाका साल 1967 से उत्तराखंड के जौनसार बाबर की तर्ज पर गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहा है, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। केंद्रीय हाटी समिति का कहना है कि लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज सफलता के बिल्कुल करीब है। वहीं केंद्रीय हाटी समिति ने केंद्र और प्रदेश की पूर्व सरकार की सराहना की है। बहुत खुशी का विषय है कि लगभग 55 साल के बाद 1967 में जनजातीय दर्जा मिला है जौनसार को। तो जौनसार भी सिरमौर स्टेट का पार्ट था। आज 55 वर्ष लग गए और बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया हमारे लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि विश्व का एकमात्र ऐसा आंदोलन होगा जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की आगजनी, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई। और बहुत योगदान हमारे को बहुत लोगों ने दिया है। हम उनका केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से जो हिमाचल सरकार का जो जनजाति विभाग है, उन्होंने बहुत शानदार प्रयास किए हैं। नोडल एजेंसी जो माननीय मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर ने जो बनाई थी, उनके बहुत सराहनीय प्रयास रहे। टाइम बाउंड रिपोर्ट यहाँ की तैयार की गई और भारत सरकार को भेजी गई। और इस वक्त हमारा जो हाटी मुद्दा है, ये सबसे बड़ी खुशी तो ये है हमारे अपने हाटी समुदाय के लोगों के लिए भी, और जिन जिन लोगों ने इसमें हमें मदद की है, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधि है या प्रशासनिक अधिकारी है या प्रेस बंधु है, तो उनके लिए भी एक हम बधाई देना चाहते हैं कि इस वक्त हमारा जो हाटी मुद्दा है ये संसद से दोनों सदनों से पारित होकर अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिलेगी और एक अधिनियम के रूप में जब प्रदेश सरकार के पास आएगा तो यहाँ पे भी लागू होगा। हिमाचल में पूर्व की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया था और इसे विधानसभा में चुनावी मुद्दा भी बनाया। यह अलग बात है कि जिन दो विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिलना है, उन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। शिक्षण संस्थान डाइट नाहर में जिला स्तरीय युवा उत्सव टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता में जिला सिरमौर के सभी शिक्षा खंडों से चयनित 44 विद्यार्थी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा उपनिदेशक जिला सिरमौर करमचंद द्वारा किया गया। आज हमारे संस्थान में हिम उत्सव टैलेंट सर्च जो है मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जिला में जितने एजुकेशन ब्लॉक हैं उन सभी से 4-4 विद्यार्थी जो है इसमें भाग लेंगे और इसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। एक होगा एक्सटेम्पोर आशु भाषण और निबंध प्रतियोगिता, और साथ ही इसमें क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी जो है हर एक ब्लॉक से होगी। तो जो विद्यार्थी इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी सभी विद्यार्थियों को जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्रमाण पत्र। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनमें उत्कृष्टता लाना और साथ ही वंचित जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारना और विद्यार्थियों में एक कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है। तो पहले ये विद्यालय स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर, अब जिला स्तर पर जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयार है। मनाली में जहां होटल संचालकों के द्वारा पर्यटकों और आकर्षित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं उनके ऑफर भी इन दिनों पर्यटकों को दिए जा रहे हैं, जिससे मनाली के अधिकतर होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और अभी भी होटलों में बुकिंग जारी है। पर्यटक इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न को यादगार मनाने के लिए हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों सहित मनाली पहुंच रहे हैं। बात अगर मनाली की करें तो क्रिसमस और न्यू ईयर को कुछ समय शेष है, लेकिन पर्यटकों का अभी से यहां तांता लगना आरंभ हो गया है। मनाली में पर्यटकों की तादाद में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी काफी खुश हैं। वहीं मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को
लेकर मनाली पूरी तरह से तैयार है और मनाली के होटलों में पर्यटकों को आकर्षक पैकेज भी दिए जा रहे हैं। काफी संख्या में पर्यटकों ने अभी से कुल्लू मनाली का रुख किया है, जिससे मनाली के 70 से 80% होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मुकेश ठाकुर ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में घाटी में बर्फबारी होती है तो पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा और पर्यटक बर्फ के दीदार भी कर सकेंगे। जितना भी हमारे क्रिसमस के लिए फेस आने वाला है और जो न्यू ईयर का फेस आने वाला है, उसमें हमारी पूरी तैयारी रहेगी। एक फेस्टिव सीजन मनाली के लिए रहेगा। फेस्टिव सीजन में जिस हिसाब से हमारी तैयारियां हैं, पूरे होटलों को बिल्कुल नए तरीके से चमकाया जा रहा है। पूरे फेस्टिवल क्रिसमस की तैयारियों के लिए सेंटास बनाए जाते हैं, क्रिसमस के ट्रीज लगाए जाते हैं और लोगों में स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। क्रिसमस के लिए लोगों को डिस्काउंट्स वगैरह भी ऑफर हो रहे हैं। न्यू ईयर में खासकर ऐसा देखा गया है, क्योंकि एक सीजन टाइम है, इस टाइम डिस्काउंट्स वगैरह रेयर होते हैं। पर जैसे ही न्यू ईयर आपका खत्म होगा, वैसे ही आपका ये शुरू होता है, आपका विंटर कार्निवल शुरू होता है। तो विंटर कार्निवल में भी आपका डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर होते हैं। हालांकि होटल एसोसिएशन जितने भी कलाकार आते हैं, उनको बहुत ही अच्छे लेवल पे डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं और उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं। और आम जो भी हमारे विंटर सीजन को टूरिस्ट और गेस्ट हमारे बीच में आएंगे, उनको नियर अबाउट आफ्टर द न्यू ईयर इज ओवर, उसके बाद 50% के करीब डिस्काउंट्स आमतौर पे रहता है। वही इस बार भी रहने वाला है। डलहौजी वनमंडल के अंतर्गत आने वाले काकीरा क्षेत्र में सड़क किनारे एक तेंदुआ मृतक मिला है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लिया। हालांकि उसके बाद शव को नजदीकी पशुपालन विभाग के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां से इसकी पुष्टि हुई है कि किसी तेज वाहन से तेंदुए को टक्कर लगी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। सुबह ककीरा के पास स्थानीय लोगों ने, जो कि बकलो रेंज के अंतर्गत आता है ककीरा बीट हमारी, तो वहां स्थानीय लोगों ने स्टाफ को ककीरा के फॉरेस्ट गार्ड को सूचित किया कि वहां पे एक मृत तेंदुआ सड़क किनारे पड़ा हुआ है। तो मौके पे सुबह जाके फिर स्टाफ ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन की और रोड के किनारे ही वो पड़ा हुआ मिला, जो कि मृत था। प्रीलिमिनरी फैक्ट से ये पता लग रहा था जहां से कि उसको कहीं या तो गिरने से मौत हुई है या फिर उसको किसी सड़क को क्रॉस करते वक्त किसी वाहन से उसका टकराव होने से चोट लगने से मृत्यु हुई है। उसके पश्चात उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को भी बुलाया गया, उनको भी मौका करवाया गया। तो उन्होंने अपनी छानबीन की और फिर इसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए वेटरनरी हॉस्पिटल नजदीक पे। तो वहां पे उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है और प्रीलिमिनरी जांच में यही पता लगा, पोस्टमार्टम में यही पता लग रहा है कि उसको किसी वाहन के टकराने से उसकी मौत हुई है। तो इसके पश्चात जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगी हमें, इसके उपरांत हम इसको जो भी हमारे तय नियम है उसके अंतर्गत इनको शेड्यूल 1 स्पीसीज है के अंतर्गत आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये। तो इसको हम एक कमेटी बना के, जो कि हमारे ACF डलहौजी हैं श्री रवि गुलेरिया जी, उनके अध्यक्षता में और स्टाफ की एक कमेटी बना के और एक लोकल प्रधान को उसका मेंबर बना के उसको जलाने की प्रक्रिया करी जाएगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।